न सूजी, न बेसन, न आटा, न मैदा, न ही मावा और न ही शक्कर। इन सब के बिना भी आज हम बेहद स्वादिष्ट और दानेदार लड्डू बना करके तैयार करेंगे, जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में सबसे पहले 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। अभी घी हमारा गर्म हो गया है। घी गर्म होने के बाद में आँच को मध्यम कर लें। 1/4 कप जितना मैंने बादाम लिया है, बादाम को कढ़ाई में डाल देते हैं। आज की रेसिपी में हम अलग अलग तरह के नट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे खाने में तो स्वादिष्ट बनेंगे ही, पर इसके साथ पौष्टिक भी होंगे। इस तरह से इसको हम चलाते रहेंगे और धीरे धीरे देखिए बादाम काफ़ी फूल गई है। अभी इसी के साथ मैंने 1/4 कप जितने काजू के टुकड़े लिए हैं। आप चाहे तो साबुत काजू भी ले सकते हैं। इसको भी इसके साथ में सेक लेंगे। इस तरह से भून लेते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अभी काजू डालने के बाद मैंने आधा मिनट तक भून लिया है। अभी इसके अंदर हम 1/4 कप जितना ही अखरोट का टुकड़ा डाल देते हैं। अखरोट को मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इस रेसिपी के अंदर कोई टुकड़े काजू मिलते हैं या टुकड़े बादाम मिलते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वो थोड़ा मार्केट में सस्ते मिलते हैं। इस तरह से मार्केट में अखरोट के टुकड़े भी मिलते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। अभी धीरे आंच में मैंने इसको भी 1 मिनट तक भून लिया है। अभी मैंने 2 टेबल स्पून जितने तिल लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये सभी चीज़ें एक साथ नहीं डालनी है, ये तिल वगैरह क्या जल्दी भून जाते हैं, तो इनको लास्ट में डालना है। इसी के साथ 2 टेबल स्पून जितनी मैंने खसखस ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स भुन जाने के बाद में इसे डालना है, नहीं तो ये जलने लग जाएंगे। इसमें से कोई ड्राई फ्रूट्स आपके पास नहीं हो तो आप नहीं डालें। इसके अलावा आपके पास में चिरौंजी वगैरह हो तो उसका भी डाल सकते हैं, पिस्ता हो तो वो भी डाल सकते हैं, या आपके पास खरबूजे के बीज वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये सभी अच्छे से भुन गए हैं। अभी लास्ट में इसमें 1/4 कप जितना नारियल का चूरा डाल देते हैं। ऐसा करने से सभी के अंदर का मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, जिससे उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने मार्केट में जो नारियल का चूरा मिलता है वही मैंने लिया है। यदि आपके पास ये नहीं हो तो नारियल का गोटा पड़ा हो तो उसके बाहर वाला पहले ब्राउन पार्ट को आप साफ़ कर लें, उसके बाद में महीन महीन काट करके मिक्सी के जार में डाल के पीस लें, तो इस तरह से चूरा बन के तैयार हो जाएगा। उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी की इस समय बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। इसका हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। इन सबको भुनने में लगभग मेरे को 5 से 6 मिनट लगे हैं। ये सभी अच्छे से भुन करके तैयार हो गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और एक बाउल के अंदर इनको निकाल लेते हैं। इस समय आपको इन सब की हल्की हल्की खुशबू आएगी, जो बहुत ही अच्छी लगती है। खास तौर से इन सबको घी में रोस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह सबको मैंने इसमें निकाल लिया है और इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं। और इसी पैन के अंदर हम 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देंगे और गैस को चालू कर देंगे। अभी घी हमारा गर्म हो गया है। आँच को हम धीरे कर लेंगे। अभी मैंने 3 टेबल स्पून जितनी किशमिश ली है, इस किशमिश को इसके अंदर हम सेक लेते हैं। किशमिश को भी हमें धीरे आँच में ही सेकना है। किशमिश सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर किशमिश सीख जाती है। आपको मालूम पड़ जाएगा किशमिश अपना आप ये फूलने लग जाती है। किशमिश फूल जाती है, इसका मतलब ये किशमिश अच्छे से सीख गई है। इस तरह से सेक करके किशमिश को डालते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। देखिए सभी किशमिश फूल गई है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इस किशमिश को हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 2 कप पोहे लिए हैं। ये वही पोहे हैं जो कि हम बटाटा पोहे या कांदा पोहे बना करके तैयार करते हैं। ये पतले वाले पोहे नहीं हैं। इन पोहों को हम एक बार छान करके तैयार कर लेते हैं, जिससे इसको कोई डस्ट वगैरह होगी तो निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक परात ली है और परात के अंदर मैंने छलनी लगा दी है। अब इसको हम छान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे। इसके अंदर कोई कचरा वगैरह होगा तो निकल जाएगा। तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी हम ले लेंगे। कुल मिला के मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से 2 कप पोहा लिया है। इस तरह से पूरे पोहा को मैंने छान लिया। ये पोहा हमारा साफ़ हो गया है। इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह रहती है वो निकल जाती है, मेन वाला पार्ट होता है वो निकल जाता है। अभी जिस पैन के अंदर मैंने किशमिश को सेका था उसी के अंदर हम पोहे को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हमें घी नहीं डालना, जो घी बचा हुआ है उसमें हमें सेक करके तैयार करना है। पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, आधा आधा करके सेकेंगे और गैस को धीरे आंच में चालू कर लेंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं क्या? आप चाहे तो कर सकते हैं, पर थोड़ा सा घी डाल करके इसे करेंगे तो उसका स्वाद कई गुना अच्छा आएगा। ऐसा करने से पोहे अच्छे से फूल जाते हैं, पोहे का कच्चापन पूरा निकल जाएगा। इस मिठाई को आप किसी को सर्व भी करेंगे तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा ये आपने पोहे से बना करके तैयार किया है। बस आँच का आपको ध्यान रखना है, तेज़ आँच में नहीं सेकना है, धीरे धीरे आँच में सेक करके इसे तैयार करना है। और बहुत ज़्यादा एक साथ में नहीं सेकें, थोड़ा थोड़ा करके सेकें, जिससे कि पूरे अच्छे से सीख करके तैयार हो। अभी आप देख पा रहे हैं पोहे धीरे धीरे काफ़ी फूल गए। पोहे का हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस पूरा इसी तरह से हमें भून करके तैयार करना था। देखिए इसकी आवाज़ भी आ रही है, अच्छे से भून गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं।
इस तरह से दूसरे भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पोहे कढ़ाई के अंदर सेक करके तैयार कर रही हूँ। यदि आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी इस तरह से पोहे सेक कर तैयार कर सकते हैं, तो वो भी जल्दी सीख के तैयार हो जाते हैं। तो माइक्रोवेव में आप जब भी सेकें तो आधा मिनट तक आप सेक करके फिर इसको एक बार बाहर निकाल के चला लें, फिर आधा मिनट तक और सेक लें। इस तरह से 1-1.5 मिनट तक आप सेकेंगे तो सीख करके तैयार हो जाएंगे। माइक्रोवेव सबके पास होता नहीं, इसीलिए आप कढ़ाई में आराम से सभी लोग सेक सकते हैं। अभी इनको भी इसी के साथ में हम निकाल देते हैं। इस तरह से हमने पूरे पोहे सेक करके तैयार कर लिए। अभी इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब तक पोहा और ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं तब तक जो किशमिश हमारे बड़ी बड़ी है इसको हम छोटा छोटा काट लेते हैं, जिससे कि लड्डू के बाहर नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से आप छोटा छोटा काट लें। देखिए छोटी किशमिश हो तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं, ये थोड़ी किशमिश बड़ी बड़ी है इसलिए मैं इस तरह से इसको काट लूँगी। एक किशमिश के आप 4-5 टुकड़े कर सकते हैं, ईजिली कट जाएगी। इस तरह से हम सभी किशमिश को काट करके तैयार कर लेंगे। और साइड में हमने एक मिक्सी का जार लिया है, मिक्सी के जार में हम ड्राई फ्रूट्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप कभी भी ठंडा करने के बाद में पीसें। अभी इसे हम पीस करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को हमने थोड़ा दरदरा पीस करके तैयार किया है, एकदम महीन पाउडर नहीं करें, थोड़ा दरदरा करें। ये छोटा छोटा इसका क्रंची टेस्ट मुंह में आता है तो खाने में स्वादिष्ट लगता है। अभी इनको हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह से आज जो हम लड्डू बनाएंगे वो बहुत ही पौष्टिक बन के तैयार होंगे। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। इसी के साथ साइड में हमारे पोहे भी ठंडे हो गए हैं, तो आप देख पा रहे हैं पोहे कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, देखिए कितने क्रिस्पी है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए हाथ में क्रिस्पी होते हैं तो हाथ में इस तरह से लेते हैं, देखिए चूरा हो गया पूरा पोहा का, मतलब बहुत ही अच्छे बने। अब इन पोहों को हम इसी जार के अंदर डाल करके पीस लेते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, पोहे को कभी भी ठंडा करके पीसें, गरम गरम पोहे को नहीं पीसें। अभी ढक्कन लगा करके इसे पीस लेते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे पोहे को भी हमने महीन पीस लिया है। इस तरह से महीन पीस करके तैयार करें। पोहा अच्छा सिका हुआ होता है इसलिए महीन बन जाता है। अभी इस पोहा के पाउडर को भी इसके अंदर हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमने पोहा को और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पीस करके तैयार कर लिया है। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। आज की रेसिपी हम बिना चीनी के बनाकर तैयार करेंगे। तो पैन के अंदर 2 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। अभी घी हमारा गर्म हो गया है। घी गर्म होने के बाद में आँच को धीरे कर लेते हैं। और मैंने 1 कप जितना गुड़ लिया है। ये गुड़ बहुत ही सॉफ्ट है। यदि आपका गुड़ हार्ड हो तो इसमें आप 1 टेबल स्पून जितना पानी डाल सकते हैं, पर ये सॉफ्ट गुड़ है इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं। और गुड़ को आप कभी भी कूट करके लें, महीन टुकड़े करके लें, या आप चाहे तो गुड़ को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। मैंने चाकू से काट करके लिया है, जिससे गुड़ क्या जल्दी से पिघल जाएगा। गुड़ को पिघालते समय आँच को आप धीरे कर लें। गुड़ का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं पूरा गुड़ है अच्छे से पिघल गया है। इसमें कोई तरह के लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। और गुड़ हमारा अच्छे से पक भी गया है। ज़्यादा आप पकाएंगे तो गुड़ ये हार्ड हो जाएगा, तो फिर आपके लड्डू है हार्ड बन के तैयार होंगे। तो आप देख पा रहे हैं पूरा गुड़ इस तरह से पिघल गया है। बस हमें इतना ही पका करके तैयार करना है। इसमें न तो आपको कोई चाशनी बनानी है, न ही तार देखना है। ये इजीली आप बना करके तैयार कर सकते हैं। इसमें गलती होने की गुंजाइश 0 होती है। इस तरह से पूरी पात को हमने इसमें निकाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये बहुत ही गर्म है इसलिए आपको इसके अंदर हाथ नहीं डालना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने नॉर्मल गुड़ का इस्तेमाल किया है। यदि आप इसकी जगह पर ऑर्गेनिक गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क आ सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक गुड़ का कलर थोड़ा डार्क आता है। स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस रेसिपी के अंदर ज़्यादातर मैं इसी तरह का गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ कि इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है। अभी जो किशमिश को हमने काट के रखा है वो इसमें डाल देते हैं। हमने किशमिश को इसीलिए अलग से फ्राई किया था क्योंकि किशमिश को हमें साथ में नहीं पीसना था। किशमिश के हल्के से पीसे जाते हैं तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं। ये डालना ऑप्शनल है, इसको डालने से थोड़ा लुक अच्छा लगता है। इसी के साथ 1 टीस्पून जितना मैंने इलायची का पाउडर लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसका फ्लेवर इसमें अच्छा लगेगा। और 1/4 छोटा चम्मच जितना इसे हम जायफल का पाउडर डाल देते हैं। जायफल का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार डाल करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। सभी को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इस रक्षाबंधन पर आप अपने घर में बनाएंगे, अपने भाई को खिलाएंगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने ये पोहे से बना करके तैयार किया। ये दिखने में पोहे का बना हुआ लगता ही नहीं है और स्वाद में तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद में इसमें हाथ डाल सकते हैं। ठंडा होने के बाद में आप इस तरह से मिक्स कर लें इसे, और आप हाथ में ले करके इस तरह से लड्डू बना लें।
यदि आप हमारे रेशियो बराबर फॉलो करेंगे तो आपके घर में भी लड्डू इसी तरह से बन के तैयार होंगे। यदि आपका इस तरह से नहीं बनता है तो थोड़ा सा आप इसमें घी डाल सकते हैं, गर्म घी को इसमें डाल दें, आराम से लड्डू बन जाएंगे। देखिए लड्डू बहुत ही चमकदार बन के तैयार हुए। लड्डू की साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। और हमारे रेशियो में लगभग ये 19 लड्डू बन के तैयार हुए हैं। हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाए हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे सिंगदाना आपके घर में हो तो उसको सेक करके छिलके निकाल के वो भी पीस के डाल सकते हैं, उससे भी आपके लड्डू बन जाएंगे। और उसी के साथ उसमें आप थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दें, उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे लड्डू बना करके यदि आप फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो 20 से 25 दिन भी खराब नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई तरह का मॉइस्चर नहीं होता है। पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसे लीक टाइट डब्बे में भर करके रखना है कि मॉइस्चर लगने से कोई भी चीज़ जल्दी खराब हो जाती है। तो आप भी इन त्योहारों पर अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।